जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्र में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर उनकी साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस तक कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। यह देवी परम कल्याणकारी है। तो चलिए जानते हैं माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय पाकर इंद्र का सिंहासन उनसे छीन लिया था और स्वर्ग का स्वामी बन बैठा था। इसको देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हो गए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवतागणों ने असुरों द्वारा किए गए अत्याचारों और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और वायु व अन्य देवी देवताओं के अधिकार छीने जाने के बारे में तीनों भगवानों को बताया। महिषासुर के अत्याचारों के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वी पर विचरण करना अब उनके लिए संभव नहीं था। यह सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा और विष्णु महेश अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उसी समय तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली यह ऊर्जा एक साथ मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने उस देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको अपना चक्र। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर माता को सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी और एक घंटा माता को भेंट किया। सूर्य ने भी अपना तेज तलवार और सवारी के लिए माता को शेर प्रदान किया। वह देवी अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ महिषासुर के साथ युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आ गई। माता का यह विशाल रूप देखकर महिषासुर बोलने लगा कि मैं तुम्हारे इस रूप को देखकर तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब माँ ने कहा, अगर तुम मुझे युद्ध भूमि में हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊँ। तब महिषासुर ने माता पर हमला करने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। इस तरह असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने ही क्षण भर में ही असुरों की सेना को अष्ट नष्ट कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने असुरों का क्षण भर में ही वध कर दिया और देवताओं को अभय दान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने असुरों के अत्याचार से सभी देवता गणों को मुक्त कराया। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी दोस्तों माँ चंद्रघंटा के व्रत की कथा। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।